जब मैं 12 साल का था, मेरी फैमिली एक किराए के घर में रहती थी, जो हमारे सोडा डीलरशिप के पास था। ज़्यादातर दिनों में मैं घर पर अकेला होता था। ग्राउंड फ्लोर को एक स्टोरेज एरिया में बदल दिया गया था, जहां बॉक्स और सोडा के केस इतने भरे हुए थे कि चलने के लिए लगभग कोई जगह नहीं बची थी। इसी वजह से मैं और मेरी बहन ज़्यादातर दूसरे माले पर रहते थे, अपने अपने कमरों में। नीचे जाने वाली सीढ़ियों के सामने एक खिड़की थी, जो पहले एक वेरांडा को दिखाती थी, लेकिन चूंकि ग्राउंड फ्लोर अब स्टॉक रूम बन चुका था, उस खिड़की के बाहर का वेरांडा अब खाली सोडा के केस और बॉक्स से पूरी तरह भर चुका था। वे इतने ऊंचे ऊंचे लगे हुए थे कि उनके पार कुछ देख पाना मुश्किल था। सिर्फ एक आदमी के निकलने जितनी जगह बची थी, जब टेरेस का मुख्य दरवाजा खुला होता था। बस उतनी ही जगह जिससे काम करने वाले लोग खाली केस रख सकें। एक सुबह मैं जल्दी जल्दी नीचे जा रहा था, पीछे वाले दरवाजे से बाहर जाने के लिए। हमेशा की तरह मैंने सीढ़ियों की रेलिंग पकड़ी ताकि अपने शरीर को बाईं तरफ घुमा सकूं, किचन और एग्जिट की तरफ जाने के लिए। लेकिन तभी कुछ ने मुझे बीच में ही रोक दिया। सीढ़ियों के नीचे वाली खिड़की से, उस भरे हुए और धुंधले वेरांडा के बीच से मैंने बाहर किसी को खड़े हुए देखा। शुरुआत में मेरी नज़र उसकी शर्ट पर गई। वो जानी पहचानी लग रही थी, बहुत ज़्यादा जानी पहचानी। वो बिल्कुल वैसी ही शर्ट थी जैसी मैंने पहन रखी थी। मैं जम गया उसे घूरते हुए। मेरी नज़र उसकी छाती पर टिकी हुई थी। कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैं अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी नज़र उसके चेहरे की तरफ उठाई, और तभी मैंने उसे देखा। वो मैं था। वही शर्ट, वही बाल, वही चेहरा, लेकिन वही एक्सप्रेशन नहीं। मेरा वो दूसरा रूप नीचे की तरफ देख रहा था, और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जिसे मैं पहचान नहीं पाया। एक ऐसी मुस्कान जो मेरी नहीं थी। वो गलत लग रही थी। कुछ अजीब और डरावना था उसमें, जिसने मेरी रूह तक हिला दी। मैं वहीं पूरी तरह से जड़ हो गया था। और तभी वो दूसरा मैं धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगा, जैसे वो मेरी तरफ देखने वाला हो। अचानक मेरे अंदर डर भर गया। मैं नहीं चाहता था कि हमारी आंखें मिलें। मैं नहीं देखना चाहता था कि उस मुस्कान के पीछे क्या है। उसके मुझ तक देखने से पहले ही मैं भाग गया। मैं सीधे पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकला और अपनी बहन के पास गया। उसे सब कुछ बताया जो अभी हुआ था। बेशक उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा शायद वो सिर्फ खिड़की में दिखने वाला रिफ्लेक्शन था, या फिर मैंने ये सब कल्पना कर ली होगी। लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या देखा था। वो रिफ्लेक्शन नहीं था, वो अलग तरह से हिल रहा था। और वो मुस्कान वैसी थी जो मैंने कभी नहीं दी, और वो मेरा इंतजार कर रहा था कि मैं उसकी आंखों में देखूं। आज भी जब मैं बड़ा हो चुका हूं, उस घर से दूर आए कई साल हो चुके हैं, फिर भी मैं उस पल के बारे में सोचता हूं। मुझे आज भी वो मुस्कान याद है, और कभी कभी वो मुझे मेरे सपनों में दिखाई देती है।